मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में चौथा पोयम कठपुतली के बारे में आपको सिखाया था कल, और उसका मीनिंग्स भी बता दिया था और उसका भावार्थ भी बता दिया था। आज इस पीरियड में आपको कठपुतली का उद्देश्य क्या है, कठपुतलिया उद्देश्य ಏನು, और दूसरा इस कविता में मुख्य रूप से किस विचार को प्रकट किया गया है। इस कविता में कवि मुख्य रूप से किस विचार को प्रकट किया गया है। ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮುಖ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮೂರನೇದು, इस कविता का उद्देश्य संदेश क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोयम। इस कविता का संदेश क्या है, ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಂದೇಶ ಏನು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ कठपुतली कविता का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम्स ऑफ दिस पोयम, व्हाट इज द एम्स ऑफ दिस कठपुतली। कठपुतली का उद्देश्य क्या है, कठपुतलिಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने यह दर्शाना चाहता है कि परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता है, परतंत्र में, पराधीनता में कोई खुश नहीं रहता है। दागों से बांधी कठपुतलियां भी अपने बंधन तोड़कर स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं। दागों से बांधी कठपुतलियां भी अपने बंधन तोड़कर स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा, क्या वे उस हेतु संघर्ष कर पाएंगे, यह सोचकर भी वे डरती है। कठपुतली का उद्देश्य यही है, मैंने अभी जो बताया है ये किस जवाब के लिए, किस क्वेश्चन के लिए, कठपुतली कविता के उद्देश्य क्या है। अब मैं दूसरा सवाल को जवाब दे रहा हूं। दूसरा सवाल या दूसरा क्वेश्चन क्या है, कविता में मुख्य रूप से किस विचार को प्रकट किया गया है। कठपुतली कविता में मुख्य रूप से किस विषय को प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। समझ में आए ना। अब मैं इसको जवाब दे रहा हूं, ये सवाल को जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुननी चाहिए। देखो, इस कविता में मुख्य रूप से इस विचार को प्रकट किया गया है कि स्वतंत्रता प्रत्येक के लिए, फॉर एवरीवन, स्वतंत्रता प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है। पराधीन रहकर कोई सुख नहीं रह सकता, पराधीन रहकर कोई सुख शांति से जी नहीं सकते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि कठपुतलियां जिनके जीवन का आधार ही धागे हैं, कठपुतलियां जिनके जीवन का आधार ही धागे हैं, रस्सी है, सूत्र है, वे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। वे कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती है, क्योंकि वे
इशारों पर नाचती नाचती दुखी होती है। वे इशारों सिग्नल एक्शन इशारों पर नाचती नाचती दुखी हो चुकी है। ये विषय मुख्य रूप से कवि ने प्रकट किया इस कविता में। समझ में आए ना। और लास्ट क्वेश्चन, इस कविता का संदेश क्या है? ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಕವಿತೆ ನೋಡಿ. इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि परतंत्र का जीवन कोई नहीं जीना चाहता है. ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. उदाहरण के 1947 के पहले भारत में अंग्रेजी लोगों का शासन चलता था. तब भारत सभी सारे भारतवासी पराधीनता में जिंदगी बिताते थे. इसलिए भारत के अनेक नेतागणों ने अंग्रेजियों के खिलाफ लड़ाई लड़के भारत को 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी कराया है. उसी प्रकार स्वतंत्रता का महत्व क्या है बल्कि समाज को बताने के लिए कवि भगवती चरण वर्मा जी ने इस कठपुतलिया कविता के द्वारा कोशिश किया है. समझ में आए ना. यस ओके. परतंत्रता का जीवन कोई नहीं जीना चाहता, इस विचार को कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया है. इस विषय को कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से क्या है दर्शाया है, दिखाया है. समझ में आए ना कि एक छोटी कठपुतली अपने बंधन तोड़ना चाहती है तो दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्रता को आशा करती है. दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्रता की आशा करती है. अपने कंधों पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी से वह डर जाती है कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा. इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाती है. ऐसी ही मनुष्य को भी कुछ नया करने से पूर्व सोच समझकर कदम उठाना चाहिए. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕುವಂತ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕಬಾರದು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तरವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು, कठपुतली कविता का उद्देश्य क्या है. ಎರಡನೇದು, इस कविता में मुख्य रूप से किस विचार को प्रकट किया गया है. ಮೂರನೇದು, इस कविता का संदेश क्या है. इन 3 सवाल को मैंने आपको जवाब देने का कोशिश किया हूँ. आप समझने के लिए कोशिश कीजिए. अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पुनः संपर्क कीजिए. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार. मैं अगला वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भेज देता हूँ, नहीं तो आज ही भेजने के लिए कोशिश करता हूँ. ध्यान से पढ़िए, आराम से रहिए, कहीं मत जाइए. कहीं मत जाने से पहले मास्क धारण करके ही जाइए, क्योंकि आजकल कोरोना बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है. इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, हम मास्क धारण करना है. जहाँ जहाँ टोली है, ग्रुप है, गर्दी है, वहाँ जाना अनावश्यक रूप से जाना नहीं है. और सामाजिक अंतर क्या करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए. जीव है तो जीवन है. थैंक यू, धन्यवाद.